जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स जानकारी पर। जी हाँ, यहाँ पर 38,000 से भी अधिक पदों के लिए भर्ती आई हुई है और इसकी आवेदन आप 5/6 यानी 5 जून 2022 तक कर सकते हैं। इस भर्ती की बाकी जो डिटेल्स थी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर और यहाँ पर कितने % वालों का मेरिट में नाम आने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के जितने भी डाउट है इन चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। आपने फॉर्म फिलअप अगर कर लिया है, कितने % आप कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर 38,000 से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर वैकेंसी है और 2 टाइप की यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें बीपीएम और जो है एबीपीएम दोनों टाइप की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पर सिलेक्शन के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरिट के आधार पर आप लोगों का चयन होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यहाँ पर लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे। साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे कितना क्या कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा, है ना। बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला। आपके कितने भी % हो, इस वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से 2 चीज़ों को मैं समझा देता हूं। यहाँ पर अगर आप 13वां पॉइंट देखते हैं नोटिफिकेशन में, तो इन्होंने बोला है कि अगर आप SC है, ST है, OBC है या फिर EWS है, तो आप लोगों को आपका जो जातीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर कंपलसरी लगने वाला है। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है, जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि 2 अगर समान स्टूडेंट्स के जो % है वो बराबर है, जैसे कि 2 स्टूडेंट के जो % है वो 80 है, अब उसमें से कौन से स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, ये जो डाउट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है कि ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर क्या रूल्स जो है अपनाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रूफ बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है किया जाएगा अगर 2 जो कैंडिडेट है उनके जो % है वो समान रहते हैं। तो यहाँ पर 6वें पॉइंट में साफ साफ मेंशन कर दिया गया, अगर ऐसा रहता है तो यहाँ पर हायर एज अस मेरिट यहाँ पर बोल दिया गया। यानी अगर 2 समान स्टूडेंट्स की जो % है वो समान रहेंगे तो यहाँ पर जिसकी जो एज है वो ज़्यादा होगी उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स की ओर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लोगों को लगने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं होगी, आपका मेरिट आएगा, उसके बाद आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है उसी में 2-3 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को निकालने होंगे। ये पहला है एनेक्सर सेकंड, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को आपका नाम, आपके वाइफ का नाम या फिर पिता का नाम है ना, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, माता का नाम या फिर आप जो है अपने पति का नाम। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका प्लेस, इसका डेट और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है ना। और यहाँ पर आप लोगों को जो है अपना नाम लिख देना है और एड्रेस लिख देना है। ये आपका एनेक्सर डाउनलोड होने के बाद ये फॉर्मेट बनेगा। दूसरा एनेक्सर यहाँ पर रहेगा, ये एनेक्सर थर्ड, ठीक है, ये भी आप लोगों को निकालना है और ये भी यहाँ पर भरना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगला एनेक्सर भी यहाँ पर जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि कौन सा एनेक्सर आप लोगों के लिए अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज या फिर कंडीशंस वाइज यहाँ पर जो है एनेक्सर दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप जो है इनको निकाल के आप इसको फिल करना होगा और ये लेके आप लोगों को जाना होगा। अब बढ़ते हैं बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनके ऊपर। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो है ओरिजिनल एंड 3 जेरॉक्स कॉपी मार्कशीट की। यानी आपका जो मार्कशीट है, ठीक है, उसकी 3 जेरॉक्स कॉपी आपको लगेगी और ओरिजिनल भी यहाँ पर आप लोगों को लगेगी, ये आप तैयार रखिएगा, ठीक है। दूसरा है इंक्लूडिंग 10th सर्टिफिकेट, इन्होंने बोला है, मतलब 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी आप लोगों को लगेगी। देखिए मार्कशीट और आप लोगों का सर्टिफिकेट है काफ़ी सारे जगह जो है अलग अलग होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर दोनों को मैंने मेंशन करवा दिया है। अगला यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो कंप्लीट फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर चाहिए होगा। चौथा जो पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये काफ़ी सारा डाउट किया जो है रखता है कि अगर ओरिजिनल एंड 2 जेरॉक्स कॉपी ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट का आप लोगों को यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 2 जेरॉक्स कॉपी भी आप लोगों को मांगता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कंप्यूटर में अगर हम बात करते हैं DCA PGDCA होता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मांगता है, यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज मांगता है। तो यहाँ पर मिनिमम 2 माह का, ठीक है, 2 माह आप लोगों ने कंप्यूटर का
नॉलेज लिया होगा इसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यहाँ पर लगेगा बिल्कुल 100%। तो आप क्या करिएगा, कोई भी कंप्यूटर लैब या फिर कहीं से भी जो है बनवा लीजिएगा कि हाँ भाई ये जो है काम किया हुआ है, 2 महीना या कंप्यूटर का नॉलेज रखता है, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला देखिए 5वां यहाँ पर क्या बोला है, ये तो नहीं लगता है 5वां, जैसे कि प्रूफ बोला है बाइक साइकिल चलाते आती है, इसका कोई प्रूफ की बात नहीं है, वो तो वहीं पे आप लोगों का टेस्ट होगा तो वो करवा लिए जाएंगे, ठीक है। आगे की डिटेल्स को देखते हैं, आगे किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्या यहाँ पर लगने वाला है। 7वां पॉइंट है कैंडिडेट को यहाँ पर जो जैसे हैंडीकेप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट और 2 जीरोक्स कॉपी ओरिजिनल भी लगेगी और जीरोक्स भी आप लोगों को लगने वाली है। अगला देखिए यहाँ पर EWS वालों के लिए भी बोला है कि यहाँ पर ओरिजिनल आप लोगों को चाहिए और 2 जीरोक्स कॉपी भी यहाँ पर चाहिए, EWS वाला कैटेगरी अगर है। अब यहाँ पर देखिए ये 9वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए। देखिए मैंने अभी जो वीडियो की शुरुआत में बोला था कि कंफर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर अक्सर जो है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो यहाँ पर ओरिजिनल आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और ST SC OBC को और EWS को, और यहाँ पर जेरोक्स कॉपी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपके स्टेट गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, याद रखिएगा। अब अगला देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है ये तो फॉर्मेट दिया हुआ है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है साथ में आपको फिर फोटो तो सभी में कोई भी एग्जाम है उसमें लगता ही है, ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है ये आप तैयार रखिएगा। अब कितने % वालों को तैयार रखना है, क्या है, सारी चीज़ों को समझते कितना क्या कट ऑफ जाएगा, इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ तो मैं क्लियर आप लोगों को पहले कर देता हूं कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि 60% पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल भी 60% पर आज तक GDS में सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, याद रखिएगा। यहाँ पर इसकी कट ऑफ हाईएस्ट ही जाती है और इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है तो बेरोज़गारी भी इन दिनों ज़्यादा ही है, तो इन चीज़ों को आप खुद भी समझ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से कट ऑफ रहेगा। EWS वालों के लिए 85+ रहेगा, जनरल वालों के लिए 88+ रहेगा, OBC के लिए 83+ यहाँ पर जाएगा, और अगर हम बात करते हैं SC की तो ये 80+, ST की 78+, और PWD अगर आप है तो यहाँ पर 68+ आप लोगों को नंबर चाहिए होंगे। ये कट ऑफ रहेगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए किसी भी तरीके से, लेकिन यही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये कट ऑफ इससे अगर आपको मतलब कम कोई बताता है तो बिल्कुल भी सच मत मानिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। मैंने हर बार आपको बोला है कि कट ऑफ जो है यहाँ पर हाईएस्ट ही जाता है, क्योंकि मेरिट आप लोगों की बनती है सीधे 10th के परसेंटेज बेस पे, और इसमें कोई भी कहीं से भी छटने का कारण नहीं है। एग्ज़ामें होती है तो एग्ज़ामों में काफ़ी सारे कारण होते हैं छटने के या फिर मेरिट या फिर बाहर होने के, ठीक है, कंपटीशन कम करने के, लेकिन इसमें आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद सीधा आप लोगों का जो है मेरिट आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए ये कट ऑफ सही मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही कट ऑफ रहेगा। आपके कितने नंबर है % है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।